पति पत्नी और ओ दो ये मूवी रिलीज हो चुकी है। ये मूवी कॉमेडी में आती है। तो आपको पता है इसके अंदर कौन है? बहुत ही बढ़िया लेवल के एक्टर सारा अली खान, आयुष्मान खुराना, वामिका और रकुल प्रीत सिंह। तो इतने सारे बड़े बड़े एक्टर्स इसके अंदर ले चुके हैं ये लोग। और इस मूवी के बारे में कहानी की बात की जाए, स्टोरी लाइन की बात की जाए ना, तो स्टोरी ये है कि आयुष्मान खुराना जो है वो वन विभाग में होता है, जो प्राणियों को पकड़ता है, ये सारी चीज़ें करता है। उसकी वाइफ जो होती है ना वो मीडिया में होती है, और उसकी एक और फ्रेंड होती है जो उसके साथ ही काम करती है, जो बेस्ट फ्रेंड होती है उसकी। उसका कैरेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि फोर्सफुली डाला गया है। बस जो टाइटल है ना कि ओ दो, इसके लिए बस किसी को डालना था इसलिए उसको डाल दिया है। उसका सच ऐसा कुछ रोल नहीं है, या उसका बहुत बढ़िया ऐसा कुछ है ही नहीं। बस थोड़ा सा इतना सा रोल है, उसका बेस्ट फ्रेंड का रोल है वो, तो वो है। और थर्ड नंबर की जो हमारी उसकी और एक बेस्ट फ्रेंड होती है जो सारा, मोस्ट ऑफ टाइम उसके अराउंड वो सारी कहानी चलती रहती है। तो उसकी जो ये प्रॉपर उनका ओ दो का फॉर्मूला है, तो उनकी कहानी यही है कि उसके अराउंड सारी कहानी होती है कि बेस्ट फ्रेंड के साथ उसका एक्चुअल में चक्कर उसका किसके साथ है उनको पता नहीं। कन्फ्यूजन, इतना कन्फ्यूजन कि पूरे मूवी के अंदर कन्फ्यूजन ही क्रिएट होता है कि एक्चुअल में उसका अफेयर किसके साथ है, उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ, फर्स्ट वाली सेकंड बेस्ट फ्रेंड के साथ, या कोई और ही इसके अंदर एंगल डाला हुआ है जो गे वाला है, वो भी इसके अंदर एंगल है। तो वो समझ में नहीं आता, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करती है और कन्फ्यूजन के बीच में कॉमेडी करने की कोशिश करती है। हाँ, कई जगह पे बहुत अच्छे से वो जो जोक्स है वो लैंड होते हैं, लेकिन कई जगह कुछ उतनी हंसी नहीं आती। बट एक बात है कि आप उसके इसके अंदर ना उतने ज़्यादा वल्गर जोक नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ तो जोक करना है इसलिए किया, वो नहीं किया। जोक होने वो डिसेंट लग तो रहा था, तो कहीं कहीं बहुत अच्छे से लैंड भी हो रहा था, तो वो अच्छे से उन्होंने किया है। और यहाँ पे पूरी मूवी कॉमेडी के अराउंड चलती है, और यही कंफ्यूजन होता है कि किस उसका एक्चुअल में किसके साथ अफेयर है। और कहानी यही है कि जिस तरह से दो प्रेमी है उनको एकदम अलग करने के लिए माँ बाप आते हैं, उस तरह इसके अंदर भी बाप है जो अपने बेटे के पीछे पड़ा हुआ है, बेटी की प्रेमिका के पीछे पड़ा है, उसका फिर उसके पीछे पड़ा है, इसका उसका इतना कंफ्यूजन क्रिएट करती है ना, तो आपको उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। बस डिसेंट मुझे लगी, वहाँ कभी कभी हंस भी जाते हैं हम उसके ऊपर, लेकिन साइड जो एक्ट्रेस हैं इसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है, और बहुत अच्छे से वो जब भी स्क्रीन के ऊपर आते हैं बहुत अच्छे से उनके डायलॉग्स आपको सुनने को बहुत अच्छा लगता है, कॉमेडी फील भी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएगा। और बाकी लड़कियों की एक्टिंग की बात की जाए ना भाई, मुझे वामिका उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे सारा भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे रकुल प्रीत बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस मूवी के अंदर उनका कोई रोल है ही नहीं, बस ऐसे फोर्सफुली डाला हुआ है ऐसा लगता है। बाकी उनकी एक्टिंग बहुत समटाइम सारा की या जो उसकी वाइफ है उसकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा क्रिंज लगती है, लेकिन उसकी जासूसी देखने में मज़ा आ रहा था। जिस तरह से वो जासूसी कर रही थी अपने पति की, तो वो देखने में मज़ा आ रहा था, और कन्फ्यूजन ही बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा था। ये मूवी का जब टीज़र आया था तब ऐसा लगा था कि उसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा अफेयर की या बहुत अलग चीज़ें होगी, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत डिसेंटली स्टोरी है। बट सब लोगों की एक्टिंग बहुत क्रिंज है, इसलिए थोड़ी बहुत अलग लगती है। अदरवाइज आप जाके देख सकते हो, अगर आपको हंसने का शौक है तो देख सकते हो, क्योंकि समटाइम क्रीन चीज़ें भी आपको हंसा देती है, तो उस तरह की मूवी है। सॉन्ग्स उतने ज़्यादा खास नहीं कहीं पर भी डाले हुए हैं ऐसा लग रहा था। तो वो लास्ट वाला सीन देख के बहुत अच्छा लगा, लास्ट बहुत हंसी आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे तो लगता है कि देखनी चाहिए मूवी, थोड़ी बहुत अच्छी है, थोड़ी बहुत ठीक है, निगलेक्ट कर सकते हैं तो ज़रूर अगर आप आयुष्मान के फ़ैन हो तो ज़रूर जाना, अगर सारा अली खान के फ़ैन हो ना तो जाना ही, क्योंकि सारा की एक्टिंग जो देखनी है। तो इस मूवी को अच्छा बोल सकते हैं, डिसेंट बोल सकते हैं, तो ज़रूर देखना।